रामपुर गांव में एक माँ और बेटा आलीशान घर में रहते थे। ये कहानी है राघव की। राघव एक सीधा साधा शरीफ सा लड़का है, लेकिन जब वो छोटा था तभी उसके पापा का देहांत हो गया था। माँ कमला देवी ने ही उसे पाला पढ़ाया और बड़ा किया। अब राघव 23 साल का हो गया था। अब कमला देवी का एक ही सपना है। हाँ विमला, बस अब तो कोई ढंग की सुंदर सी सुशील लड़की मिल जाए। अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूं। कमला देवी हर जगह रिश्ता देख रही थी। मंदिर में, मोहल्ले में और तो और सब्जी मंडी में भी। ये बात जैसे ही उनकी सहेली शालिनी को पता चलती है, वो तुरंत कमला देवी के घर आती है और कहती है, अरे तू अपने बेटे की शादी की तैयारी में जुटी है। अरे नहीं शालिनी, मैं तो बस लड़की देख रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे बाहर से खबर मिली है। मुझे बता देती, मैं अपने रिश्तेदार के घर दो बेटियां देख के आई हूँ। दोनों बहुत सुंदर हैं, दोनों ही पढ़ी लिखी हैं। सच में शालिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे बेटे को एक ना समझ में ना आई तो दूसरी समझ लेगा। सच में शालिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बेटे को जो पसंद आएगी वो ही सही रहेगी। अगले ही रविवार लड़की देखने का तय हुआ। राघव हल्के नीले रंग की शर्ट पहनकर माँ के साथ लड़की देखने के लिए पहुंचा। दरवाजा खोला। पहले बड़ी बहन आई सिमरन, फिर आई छोटी बहन पीहू। पीहू बड़ी ही नटखट, शरारती और मजाकिया टाइप की लड़की है। पीहू ने चाय की ट्रे आगे बढ़ाते हुए बोला, वेलकम जी, चाय में प्यार ज्यादा डाला है, थोड़ा संभाल के पीना। राघव ने कप पकड़ा, लेकिन हाथ कांप गया और चाय सीधे उसकी पैंट पर गिरी। ओहो, फर्श गंदी हो गई और आपकी कपड़े भी। मैं साफ करने के लिए अभी कपड़ा लाती हूँ। आप आराम से बैठिए, जल्दी में क्यों हैं? इधर कमला देवी का ध्यान तो दोनों लड़कियों को देखने में था। दोनों लड़कियों का चेहरा और उनकी सुंदरता दोनों ही कमला देवी को बहुत पसंद आती है। फिर शुरू हुए सवाल जवाब। सिमरन प्यार से पूछती है, आपको कौन सी किताबें पसंद है? और पीहू तो सीधे पूछ लेती है, ओ सैलरी कितनी है जी? जी अच्छी खासी है। अच्छी खासी मतलब आईफोन दिला दोगे? कमला देवी, जो कि पानी पी रही थी, उन्हें पानी पीते पीते खांसी आ गई। किचन में दोनों बहनें बात कर रही थीं। मुझे लड़का ठीक लगा। मुझे भी, पर तुम हमेशा शांत क्यों होती हो? देखना, तुम लड़के को पसंद नहीं आओगी। और तुम हमेशा नखरे क्यों करती हो? ऐसे तो लड़का तुम्हें भी नहीं पसंद करेगा। तुम इतने नखरे जो करती हो। क्योंकि जिंदगी में थोड़ा मसाला जरूरी है। शांत रहने से किसी का भला हुआ है क्या? इधर कमला देवी सोच में पड़ी हैं कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, मान लो अगर राघव को बुखार हो गया शादी के बाद, तो उसका ख्याल कैसे रखोगी? मैं उनके खान पान का ध्यान रखूंगी माँ जी, और उनका पूरा ख्याल रखूंगी। उनको समय से दवाई दूंगी।
और उनका ध्यान रखूंगी। और मैं तो उनके साथ इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगी, बीमार पति की सेवा। इतना सुनते ही राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। कमला देवी के मन में और सवाल गूंजे। कमला देवी मन में सोचती है, हे भगवान, एक संस्कारी है, एक सोशल मीडिया वाली। माँ, मैं इन दोनों से अकेले में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तभी मैं कुछ सोच पाऊंगा कि किसे चुनना है मुझे। हाँ बेटा, पूछ लो। आखिर शादी ब्याह का मामला है। अब राघव, सिमरन और पीहू अकेले में रहते हैं। मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मेरे साथ फोटो खींच के हैशटैग होने वाली दुल्हन ऐसा डालना होगा। क्या? अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। हम बात कर सकते हैं। मैं सीधे सवाल पूछूंगा। आप शादी क्यों करना चाहती हैं? सिमरन ने बिना झिझके जवाब दिया। क्योंकि मुझे लगता है शादी सिर्फ घर बसाने के लिए नहीं होती, साथ देने के लिए होती है। अगर कभी पैसे की दिक्कत आ जाए या मुश्किल वक्त आए तो? मैं शिकायत नहीं करूंगी। जितना होगा उसमें खुश रहने की कोशिश करूंगी और साथ दूंगी। मेरी माँ मेरी जिंदगी है। उनकी आदत है सुबह जल्दी उठना, घर संभालना, कभी कभी थोड़ा डांटना भी। सिमरन हल्का सा मुस्कुराई। माँ डांटती नहीं है, फिक्र करती है। राघव ने पहली बार सुकून से सांस ली और दोनों बाहर आ गए। फिर राघव ने पीहू को बुलाया। पीहू आते ही बोली, चलिए जी, ले लीजिए मेरा इंटरव्यू। राघव हल्का सा हंसा। थोड़ा सीरियस सवाल है। अगर शादी के बाद मैं ज्यादा बिजी और शांत इंसान निकला तो? तो क्या? तो मैं तुम्हें मस्ती करना सिखा दूंगी। मजाक अलग और सच में पूछ रहा हूं मैं। आप शादी को कैसे देखती हैं? पीहू थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं हंसी मजाक करती हूँ, पर मुझे भी घर चाहिए जहाँ मैं खुल के बोल सकूं, हंस सकूं, जहाँ मुझे चुप रहने को ना कहा जाए, खिलखिला सकूं। राघव ने पूछा, और अगर मेरी माँ आपको कुछ समझाए? तो पहले सुनूंगी, पर गलत लगा तो बोलूंगी भी। मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। राघव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। दोनों से बात करके राघव ने बाहर आकर आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं गलती करूँ तो? तो मैं समझाऊंगी, पर सबके सामने नहीं। और मैं तो पहले डांटूंगी, फिर आइसक्रीम खिलाकर मना लूंगी। राघव जवाब सुनकर मुस्कुराया। अचानक शाम को लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा था। राघव थोड़ा डर गया। सिमरन तुरंत मोमबत्ती ले आई और पीहू ने मोमबत्ती जलाकर बोला, वैसे कैंडल लाइट में आप थोड़ा हीरो लग रहे हो। राघव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर अचानक पीहू ने सीरियस होकर कहा, सच बताऊं, मुझे लगता है आप दीदी के लिए परफेक्ट हो। वो आपको समझदारी से संभाल लेगी। मैं तो बस आपको परेशान करके रख दूंगी। ये सुनकर सिमरन शॉक हो जाती है और राघव तो उससे भी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर कमला देवी ने कहा, अब तो राघव ही चुनेगा, जो राघव का फैसला हो। बेटा, सच सच बता, किसको पसंद किया?
राघव ने कहा, माँ, सिमरन में सुकून है और पीहू में मौज मस्ती है और मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए जो आपको भी प्यार दे। तो बेटा, जो तुझे पसंद हो उसे मिठाई खिला दे। राघव दोनों बहनों को मिठाई खिलाता है और कहता है, माँ, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। एक मेरा ध्यान रखेगी और दूसरी जीवन में खुशियां भरकर रखेगी। सब वहां हंसने लगे। लेकिन मुझे ये शादी मंजूर नहीं। मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहूंगी। तुम तुम्हारी माँ को अपने साथ नहीं ले जाओगे। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तू चला जा। शादी के बाद अलग रहना। मैं वृद्ध आश्रम में रह लूंगी। वैसे भी मेरी जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है। जो भी है तुम्हारा ही तो है। लेकिन राघव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। राघव ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं जानता हूँ आपका अच्छा ख्याल कौन रख पाएगी। अब तो सिर्फ सिमरन ही मेरी पत्नी बनेगी। सच में आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? देखा छोटी, मैंने कहा था ना कि जीवन में जिम्मेदार भी होना चाहिए। सिर्फ मौज मस्ती काम नहीं आती। इतना कहकर सिमरन पीहू को गले लगा लेती है। जिंदगी में कभी कभी जीवन साथी चुनने में गलती हो जाती है, पर सही जीवन साथी वही होता है जो सिर्फ आपसे नहीं, आपके परिवार से भी प्यार करे। इसी प्रकार वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।